जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण पर। यह वीडियो हमारी बेस्ट पॉलिटिकल साइंस बुक्स सीरीज का 6th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और इस सीरीज के प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र के एक महत्वपूर्ण पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न पुस्तकों की चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्नों की संख्या एक अच्छे अनुपात में होती है। इसीलिए इसका अध्ययन जो है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस वीडियो में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यम की पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी माध्यम की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर विचार करेंगे। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो अनिवार्य रूप से आपके पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, जो कि महेंद्र कुमार सर की है, यह पुस्तक होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और इसके जो विभिन्न उपागम हैं, उन पे जो है कि विस्तार से चर्चा की गई है। इस पुस्तक को लेकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपकी समझ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में बेहतर हो सकेगी। और इसका जो मूल्य है वह भी बहुत अधिक नहीं है, लगभग 200 रुपये तक इसका मूल्य होगा। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के, वह आपकी है जेसी जौहरी जी की अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राजनीति उत्तर शीत युद्ध काल में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। 2 पुस्तकें आती हैं, लेकिन ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य वाली पुस्तक है। यह पुस्तक भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इस पुस्तक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विभिन्न उपागमों की विस्तार में चर्चा की गई है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर संप्रेषण उपागम, एकीकरण उपागम, संलग्नता उपागम, खेल सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, मार्क्सवादी उपागम, फिर जो विवाद है आदर्शवाद यथार्थवाद के मध्य, उस पर एक पूरा चैप्टर है आपका। फिर समकालीन मुख्यधारा के जो उपागम हैं, जैसे नव उदारवाद, नव यथार्थवाद इत्यादि। तो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर जो समझाने का तरीका है वो बेहतर है। और साथ ही यहाँ पर जो है कि विभिन्न इस प्रकार के बॉक्स दिए गए हैं जिनमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। तो जेसी जौहरी जी की ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पुस्तक आती है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में ही, वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत एक परिचय, जो कि अजय कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। पियर्सन पब्लिकेशन से ये पुस्तक है और यह भी काफ़ी पतली पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक बहुत आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने के लिए। इसमें आप देखेंगे प्रत्येक उपागम के संबंध में एक अलग अलग अध्याय दे दिया गया है, जैसे यथार्थवाद, उदारवाद, इसके बाद आपके नव उदारवाद बनाम नव यथार्थवाद, तर्कवाद, मार्क्सवाद, आलोचनात्मक उपागम, रचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवाद, तो इसे पर्यावरण के संबंध में। तो ये सारे जो चैप्टर हैं, जो महत्वपूर्ण उपागम हैं, वो सभी इस पुस्तक में बेहतर तरीके से विस्तार में समझाए गए हैं। तो आप लोग को ये पुस्तक भी अवश्य अपनी लाइब्रेरी में शामिल करनी चाहिए। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो कि डॉक्टर BL फडिया के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर 2 पुस्तकों का मैं उल्लेख करूँगा। इस पुस्तक से पहले, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले, हम UR घई सर की बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हिंदी माध्यम में है यह, और ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये दोनों पुस्तकें यहाँ पर ले आया हूँ, क्योंकि अगर आपके पास UR घई सर की पुस्तक है
तो ये बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपके पास अभी कोई भी पुस्तक नहीं है तो आप निश्चित रूप से बी एल फडिया सर की बुक की तरफ जाएं। क्यों जाएं इसको मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इसके कंटेंट देखेंगे। मेरी पुस्तक थोड़ी पुरानी हो गई है इसीलिए पेज इसके जो है फट गए हैं। तो इसमें देखेंगे आप 2 भागों में इसको बांटा गया है पूरी बुक को। पहला जो भाग है आपका वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सैद्धांतिक पक्ष, और दूसरा जो भाग है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यावहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ इत्यादि है, फिर मार्गेंथाउ का यथार्थवाद, आदर्शवाद, नव यथार्थवाद, और भी जो अन्य उपागम में व्यवस्था सिद्धांत है, संचार सिद्धांत है, वो सारे जो है कि बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाए गए हैं। और यह पुस्तक दूसरे भाग में आपको व्यवहारिक पक्ष के संबंध में जानकारी देती है, जिसमें आपका सेकेंड वर्ल्ड वार, शीत युद्ध, वेदांत और विभिन्न देशों भारत, रूस, जापान के साथ जो संबंध हैं, आपके आसियान और सार्क, इन सभी पे एक एक अलग अलग अध्याय यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही जो करंट के मुद्दे हैं जैसे दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण संवाद, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पे पर्यावरणीय मुद्दे। इसलिए मैं ये बुक कह रहा हूँ बहुत ही मस्ट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम हो रहा है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम छोड़ दें, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन जो अदर एग्ज़ाम है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो उसमें पहला जो आपका पेपर है क्वालिफाइंग प्री पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और सेकंड जो पेपर लिया जा रहा है वो डिस्क्रिप्टिव लिया जा रहा है। इसलिए आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है। तो उसके लिए इस तरह की पुस्तकें आपके लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिसमें हर विषय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लगभग मैं कहूँगा सारे विषयों की यहाँ पर जो है कि चर्चा की गई है। मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, नहीं तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे आता है इतिहास का अंत, हाँ यहाँ पर है देखिए इतिहास का अंत, तो ये बॉक्स में बना के दे दिया गया है। फिर आप एक सभ्यताओं का टकराव पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, देखिए यहाँ पर है सभ्यताओं का टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से दी गई हैं, समझाई गई हैं, इसलिए ये पुस्तक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तो अनिवार्य बन जाती है। हालांकि आप नाम के कन्फ्यूजन से बचिएगा, इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और काफ़ी ये मोटी पुस्तक है। इसी तरह से एक पुस्तक और आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो भी बी एल फडिया सर की है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की बात की गई है, यानी कि भाग 1 भाग 2, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बुक है उसमें केवल भाग 2 दे दिया गया है। तो आप जब भी लीजिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक लीजिए, साहित्य भवन पब्लिकेशन से आपको ये मिल जाती है। और ये जितनी भी मैंने हिंदी माध्यम की पुस्तकें बताई हैं ये सारी खरीदनी है। सबका अपना अपना तरीका है, चाहे वो यह बी एल फडिया सर हों, अजय कुमार सर हों, जेसी जौहरी जी हों या महेंद्र कुमार जी हों, इन सभी की पुस्तकें आपको, अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप सारी पुस्तकें ले लें, एक एक करके आप अपनी लाइब्रेरी में इनको ज़रूर शामिल करिए और आपको अनिवार्य रूप से वहाँ पर लाभ ही होगा। और यदि आप में से किसी ने इन पुस्तकों में से किसी का अध्ययन किया है तो उसके बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित हो सकें। चलिए अब हम हिंदी माध्यम के बाद अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मैं कहूँगा वो द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। मस्ट बाई बुक है और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसीलिए मेरे पास तो 2 पुस्तकें हैं। ये आप देखेंगे आपका जो है 5th एडिशन है और यह 6th एडिशन है। हालांकि ये मैंने सेकेंड हैंड बुक ली थी दिल्ली में, दरियागंज में संडे बुक मार्केट लगता है वहाँ से, और काफ़ी कम दाम पर मुझे ये मिल गई थी। और इस बुक को मैंने ऑनलाइन जो है परचेज़ किया था, लेकिन बेहतर मैं कहूँगा तो यही वाली बुक जो है कि बेहतर है। इसकी पेपर क्वालिटी और देखेंगे आप, जो लेंथ है, मोटाई है, वो भी इस वाली बुक की जो पुरानी बुक है उसकी अधिक है। पेपर क्वालिटी भी कहीं ना कहीं इसकी जो है बेहतर है, और दोनों में सेम कंटेंट है, कुछ चैप्टर इसमें कम कर दिए गए हैं। मैं इसी का रिव्यू करूँगा, इसी के बारे में बताऊँगा। तो आप देखेंगे अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं और यहाँ तक कि हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी, यदि इंग्लिश उन्हें थोड़ी बहुत पढ़नी आती है, समझते हैं, तो उन्हें ये बुक अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। मस्ट बाई बुक है। क्यों है आगे हम देखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इसकी पेपर क्वालिटी देखिए, इसके प्रिंट करने का तरीका देखिए, सारे कलरफुल पेपर हैं, और इसके साथ ही इसमें जैसे रीडर्स गाइड बॉक्स दे दिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं,
केस स्टडी है, यदि हिस्टोरिकल टाइप में कोई अगर ऐसा इवेंट हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो उसको बता दिया गया है। फिर की पॉइंट दिए गए हैं। तो इन सभी कारण से आगे चल के आप देखेंगे इसमें जो चैप्टर हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है। फिर थ्योरी आप देखेंगे तो रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इस तरह की सारी थ्योरी दी गई हैं। फिर जो करंट के मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का इश्यू हो, टेररिज्म हो, न्यूक्लियर हो, सारी चीज़ें और बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें बताया गया है। और यहाँ तक कि मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो कई प्रश्न इसमें से जो है कि पूछे गए थे। जैसे मैक्स वेबर का एक डिफिनेशन है स्टेट का, तो वो यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे मैंने इसमें वो लगाया हुआ है, फ्लैग लगाया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर भी एक डिफिनेशन है, ये भी पूछा गया था, मॉर्गेनथाउ का है, जो कि यथार्थवाद का प्रवर्तक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वही इसे खरीदें। यदि आप हिंदी माध्यम से विद्यार्थी हैं लेकिन आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं तो अनिवार्य रूप से इस पुस्तक को आप खरीदिए, अगर आप राजनीति शास्त्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं एक टीचर के रूप में। हाँ, इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी में तो उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रहता नहीं है, वो तो पॉलिटी ही रहता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आपका बनने का यदि सपना है तो ये बुक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप खरीदिए, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो। आप देखेंगे ये पुस्तक कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत की जाती है। चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, फिर अलग अलग जो भाग हैं उनको अलग अलग कलर से यहाँ पर दिया गया है। जैसे पार्ट 3 है तो ब्लू कलर से वो कर दिया गया है। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4 आपका है इंटरनेशनल इशू, तो इस तरह से तो बहुत ही बेहतरीन बुक है और इसकी पेपर की क्वालिटी एकदम लाजवाब है। आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। आपको यदि सेकेंड हैंड मिलती है सेकेंड हैंड खरीदें, नई तो हालांकि ये थोड़ी महंगी होगी, नई वाली में ये आपको सस्ती मिलेगी। 1000 के लगभग इस पुस्तक का जो है कि दाम होगा ऑनलाइन, और ये वाली मुझे लगता है 3-3.5 रुपये की होगी। तो जो भी आप को लगे वो आप खरीद सकते हैं। हालांकि जो कंटेंट है वो सेम ही है, इसमें भी उसी तरह से बॉक्स दिए गए हैं, कलर प्रिंटिंग है। हाँ, पेपर की क्वालिटी दोनों की जो है डिफरेंट है, इस तरह से दिया गया। देखिए इसमें पेपर कटिंग कहाँ किया गया है, उस वाली बुक में दोनों तरफ ये है चैप्टर का, और यहाँ पर एक ही तरफ देके फिर स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बॉक्स वगैरह इसमें भी हैं और सारी चीज़ें हैं। बहुत बेहतरीन बुक है ये। तो द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप ज़रूर लीजिए। हाँ, कुछ विद्यार्थी कहेंगे मैंने एक बुक शामिल नहीं की है यहाँ पर, एंड्रयू हेवुड की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो मुझे वह बुक उतनी बेहतर नहीं लगी जितनी कि ये बुक बेहतर है। इसीलिए अगर दोनों में चॉइस हो, दोनों में से कौन सी लेनी है, तो मैं इस बुक की तरफ आपको जाने के लिए कहूँगा, ना कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ। वो थोड़ा सा ज़्यादा सतही हो जाता है, ज़्यादा जो है इंट्रोडक्टरी हो जाता है। इसमें जो है डीप सारी चीज़ें दी गई हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है कि बेहतर चीज़ें आपको यहाँ पर इस पुस्तक में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि सेकेंड एडिशन है। यह बुक भी काफ़ी बेहतर है। अब ये बुक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नहीं लेनी है। हाँ, यदि आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में ही बुक पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इस बुक में भी जैसे कि द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिया गया था बॉक्स और इत्यादि, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप देखेंगे दी गई हैं। हालांकि ये जानते हैं इंडियन एडिशन है, इसीलिए ये ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट दिया गया है। जब आप फॉरेन का एडिशन देखते हैं तो वो सारी चीज़ें कलर ही इसमें आनी चाहिए थी। फ़िलहाल जो कंटेंट है वो तो सेम ही है, और आप इसमें देखेंगे सारी चीज़ें हैं, चित्र वगैरह दिए गए हैं, और इसमें भी चैप्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो इस तरह से दिया गया है। थोड़ा सा इसकी क्वालिटी लो कर दी गई है, सस्ता इसको करने के लिए, और अगर आप बेहतर क्वालिटी की खरीदते हैं तो उसका दाम आपको जो है कि ज़्यादा वहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी टेबल वगैरह जो है कि आपको बना के दिए गए हैं, की डॉक्यूमेंट्स करके जो है कि आपको समझाया गया है, जो भी मेन चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी यदि आप हैं तो ये बुक भी आपको खरीदनी चाहिए। हाँ, हिंदी माध्यम के आप विद्यार्थी हैं तो केवल द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप ले सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, बाकी ये बुक लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैप के माध्यम से सारी चीज़ें जो हैं कि आपको बताई गई हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हुए हैं वो भी सारी चीज़ें जो है कि चित्र के माध्यम से यहाँ आप लोग को समझाई गई हैं। इसके बाद दो अन्य पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में आ जाती हैं, जो कि अंग्रेजी माध्यम में है। पहली आपकी है
इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिटी, और दूसरी बुक आपकी है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज एंड अप्रोचेस। दोनों ही आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश्ड हैं और दोनों ही किताबें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं, पढ़ सकते हैं इसे लेकर के। इसके जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि इसमें अलग अलग जितने भी आपके थ्योरीज़ हैं वो सारे एक एक चैप्टर में और अलग अलग विद्वान के द्वारा वो चैप्टर लिखा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। हालांकि मेरे पास ये बुक है, मैं बहुत इसको पढ़ता नहीं क्योंकि मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी माध्यम की बुक ही पढ़ना मैं वो करता हूँ। पर एक तरह से यदि देखा जाए तो बुक ये काफ़ी बेहतर है आपको समझने के लिए। आप यदि MA के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं थ्योरीज़ को समझने के लिए, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये बुक ले सकते हैं। तो एक ये थ्योरी की बुक है और एक दूसरी जो है ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश है। और आप देखेंगे तो इसमें भी जो विभिन्न उपागम हैं वो सारे रियलिज्म लिबरलिज्म सारे जो है कि इसमें अलग अलग चैप्टर बना करके दे दिए गए हैं। और अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से बॉक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हैं बॉक्स बना करके जो है कि चीज़ें आपको समझाई गई हैं इस बुक में भी। तो आपको पढ़ना है, बेहतर तरीके से समझना है तो ये दोनों पुस्तकें भी आप ले सकते हैं। तो यदि आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो ये दोनों थ्योरीज़ की पुस्तकें, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल पॉलिटिक्स और द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक तो मस्ट आपके लिए बन जाती है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार से जो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थाट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एड, उन सब के वीडियो अलग अलग बना करके हमारी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हमारा जो लास्ट वीडियो आएगा वो इस सीरीज़ का 7th वीडियो है और उसमें हम पॉलिटिकल साइंस की गाइड और MCQ बुक्स पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।